शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और आज के दिन हम सभी लोग खुश करते हैं माँ लक्ष्मी को। इसीलिए इस दिन सोने चांदी को खरीदने का बड़ा ही सुंदर सा संयोग दिन माना जाता है। और ये इस पवित्र दिन पे एक कौड़ी का अगर छोटा सा उपाय करोगे तो आपके घर में बहुत सारे पैसे आएंगे। कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी आप सभी के घरों में नहीं होगी। बड़ा ही अलग सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी भी चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रिय होती हैं वही सारी चीज़ें हम लोग लेने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आप सभी लोगों को एक कौड़ी लेनी है, ठीक है ना। कौड़ी आपको मार्केट में मिल जाएगी, अवेलेबल आराम से मिल जाएगी ना, बट थोड़ा सा देख लेना ठीक ठाक हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, क्योंकि पागल बनाने के लिए लोग ना ऐसे दे देते हैं। ज़्यादा नहीं बट आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो आपको मात्र एक कौड़ी लेनी है। कौड़ी लेने के बाद में दूसरे नंबर पे जो ज़रूरत पड़ने वाली है चीज़ों की वो है हल्दी। लेकिन जानबूझ करके मैंने इस वीडियो में आपको पिसी हल्दी दिखाई है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। क्योंकि हमें पिसी हल्दी तो चाहिए ही नहीं, आपको खड़ी हल्दी लेनी है। कितने? मात्र 2 टुकड़े आपको खड़ी हल्दी के लेने हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ में आप धन संपदा का उपाय कर रहे हो तो कमलगट्टा कैसे नहीं लोगे, तो आपको 2 कमलगट्टा भी लेना होगा, ठीक है। ले लिया। अब इसके साथ में एक सामान लेना है। वो क्या है? आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक लाल कपड़े की। जब भी मैं लाल कपड़ा आपको दिखाता हूँ मैंने आपको समझा रखा है, ज़रूरी नहीं है कि ये लाल कपड़ा आप नया ही लेकर के आओ। नहीं, आप कोई सा भी ले सकते हो, पुराना भी हो, बट वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले जो कौड़ी मैंने आप लोग को दिखाई है उस कौड़ी को क्या करना है, इस लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे। जो मैंने आप लोग को कमलगट्टा दिखाया है 2, उन 2 कमलगट्टे को रखेंगे। जो मैंने आप लोग को हल्दी दिखाई है, कितने? 2 पीस, वो 2 टुकड़े हल्दी के, 2 पीस हल्दी के आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे रखने होंगे, ठीक है ना। रखने के बाद में आप इस लाल कपड़े से एक छोटी सी पोटली बनाना, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद में जो दूसरा काम आपको करना है, इस पोटली को लेके या फिर इस लाल कपड़े को लेके अपने पूरे घर में घूम लेंगे, ठीक है ना। पूरे घर में रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके घूमना। अब एक नियम और सुन लो, आप इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कर सकते हो, इवन रात को 12 बजे भी कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करोगे, आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को करते टाइम अगर आपको टोक दिया तो ये उपाय खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे करना जब आप पूरा घर में शांति रहे, आराम से आप इस उपाय को कर पाओ कि कोई इंसान टोके नहीं। बट मान लेते हैं अगर आप इस उपाय को करते टाइम कोई इंसान आपको टोक दे रहा है, तो टोकने के बाद में उपाय आपका खराब नहीं होगा, बस आप फिर इस लाल कपड़े को उठा करके किसी नीम पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा। कहां पे? नीम पेड़। लेकिन अगर इस उपाय को आप कर रहे हो और उपाय करते टाइम किसी ने आपको टोका नहीं, तो आप उस कपड़े को अपने घर की अलमारी तिजोरी में पूरे साल भर रख देना। घर में कभी धन संपदा की कोई भी कमी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। आपका पूरी फैमिली परिवार में धन संपदा हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, बेल पत्र के साथ में करना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इस उपाय के फायदे होने वाले हैं इच्छा पूर्ति। पहला उपाय मैंने आपको बताया धन संपदा का, और दूसरा उपाय अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत सारी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला, महादेव की प्रिय चीज़ जो कि क्या होती है, बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र के साथ ही साथ हम सभी को दूसरे नंबर पे लेनी है दही, है ना। इस टाइम पे तो भरपूर मात्रा में दही अवेलेबल है हर जगह पे, आप घर में जमा भी सकते हो और चाहो तो मार्केट से ला सकते हो। थोड़ा सा दही लेना। दही के साथ में एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो और जल के ही अंदर आपको क्या करना है, गंगा जल डालना है। एक नियम फॉलो करना है आपको कलश के साथ में। अगर आपके पास में पीला चंदन हो, क्या हो, पीला चंदन, तो उसी पीले चंदन की मात्र एक बिंदी, जैसे मैं लगा रहा हूं ना, एक बिंदी आपको इस कलश के ऊपर लगा देनी है, बस, ठीक है ना। लगाने के बाद में दही को लेंगे, बेलपत्र को लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और सीधा पहुंचेंगे कहाँ पे,
महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके आपको दो बात बतानी है। यहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो जो आपके पास में दही है ना, उस दही का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे खूब अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र आपके पास में है ना, उस बेलपत्र को भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे रख करके और फिर यही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहां पर दही का आपने लेपन किया, देखो अलग अलग बेलपत्र नहीं लेनी है, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को आपने चढ़ाया ना, वही बेलपत्र उठा करके दही के ऊपर समर्पित करके और फिर आप सभी लोगों को एक लोटा जल मात्र चढ़ा देने से आपके घर परिवार में किसी भी रूप में किसी को भी कोई टेंशन नहीं होगी और आपकी जो मनोकामना अधूरी होगी वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। बड़ा ही अलग सा, बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय था, तो ज़रूर करना चाहिए। दो उपाय की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बात बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि अक्षय तृतीया है आज 30 अप्रैल को, आज रात 12 बजे तक, यानी 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर सा ऑफर है। अभी तक 3200 यानी 3200 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे धन के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, जिनके घर में हमेशा किचपिच होती है। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीद लेते हो तो इसके साथ में स्क्रीन पे आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ, फ्री देने वाला हूँ। जैसे ही हल्का सा जल डालोगे इनमें से लाइट जलेगी, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होगा ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दूंगा। इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, प्लस आप सभी लोगों को 50 ग्राम भस्म दे रहा हूं वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ में एक नई चीज़ आपको दे रहा हूं, वो है 4 स्टिकर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो ये उपाय की जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, ये हमारे जीवन के कष्ट को दूर कर सकते हैं ना। बहुत ही अलग सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा, तो करिएगा ज़रूर। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। यहाँ पे तो आपको 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मिश्री हो गया, शहद हो गया। ये क्या बोलते हैं इसे, हम इन्हें बोलते हैं पंचामृत, यही तो बोलते हैं। तो पंचामृत के इन सभी सामानों को नहीं लेना है, कोई भी एक सामान ले लो, चाहे दही ले लो, दूध ले लो, घी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। फिर आप सभी लोगों को काली मिर्च लेनी है। क्यों, हम यह उपाय कष्ट के लिए कर रहे हैं और जब भी कष्ट का कोई उपाय करते हैं तो काली मिर्च क्या होता है, अनिवार्य होता है। ज़्यादा नहीं लेनी है, लेकिन हाँ फिर भी 5 काली मिर्च आप सभी को लेनी होगी और यही 5 काली मिर्च को आपको कूट करके, पीस करके इसका पाउडर बनाना होगा, ठीक है ना। बना लिया, फिर लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी चीज़ें पंचामृत से आपने ली हो, कोई भी एक चीज़ें, पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे चंपेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव का स्मरण करोगे भाई, चंपेश्वर महादेव। यहाँ पर लेपन करने के बाद में जो भी चीज़ें आपके पास में है, काली मिर्च जो पिसी हुई है उसका भी लेपन यहीं पे करके और फिर आप सभी लोगों को एक लोटा जल समर्पित कर देना है। जो भी आपके जीवन की तकलीफ़ें हों, कष्ट हों, प्रॉब्लम हो, उनके निवारण के लिए प्रार्थना करनी है महादेव से। करके देखिएगा, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमारा चौथा है। कैसे करना है, जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं भाई जल्दी से। फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो गई है, सिर्फ 4%, ठीक है ना। बातें करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा हल्दी, है ना। सबसे पहले समझ लो फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर की स्थिति खराब है, मतलब रिलेशन आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो, बच्चों की शादी नहीं हो रहा, ब्याह नहीं हो पा रहा, अच्छी शादी नहीं हो पा रही, हल्दी लो और इस हल्दी को अपने दोनों हाथों में, जिसको परेशानी है उनके दोनों हाथों में हल्दी को अच्छे से लगा दो और किसी भी
पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना और वहां पर पहुंच करके पिपलेश्वर महादेव के नाम से हल्दी की 5 छाप दोनों हाथों से अगर पीपल पेड़ की जड़ में आप लगा दोगे तो आपके रिश्तों में बहुत जल्दी सुधार आएगा। कोई टाइम नहीं है इसे करने का, आप अक्षय तृतीया पे किसी भी समय कर सकते हो। बहुत ही ईजी सा उपाय था। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की, ऑफर का लाभ जल्दी से उठाएंगे क्योंकि 30 तारीख की रात 12 बजे तक ही आपके पास मौका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।